अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं इम्तियाज से हाल आप देख रहे हैं सियाल स्टेट का यूट्यूब इन्फॉर्मेशन चैनल लेटर टू रियल स्टेट। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी जुबान में रखे। स्पेशल सलाम और पाकिस्तानी को। आज हम वीकली अपडेट के ऊपर बात करेंगे कि वीक में क्या सूरत आ रही। डीएचए में अगर लाहौर में देखें तो रश बहुत रहा, ट्रांसफर भी उसी हिसाब से माशाल्लाह से ट्रांसफर रेशो डीएचए लाहौर की मार्केट में बहुत तेजी से हो रही है। और जो जेन्युइन कस्टमर है जैसा कि 9 प्रिज्म है, फेज 7 है, उसके अंदर जो कस्टमर मौजूद है वो ज़बरदस्त काम कर रहा है उसके बेसिकली के फेज़ 9 प्रिज्म के अंदर कस्टमर की रेशो क्या है, फेज़ 10 के अंदर क्या है, फेज़ 7 के अंदर क्या है। लाहौर के अंदर की मार्केट की अगर हम बात करें, खुल के बात करेंगे, काफ़ी टाइम आपका लेंगे कि लाहौर के अंदर मार्केट माशाल्लाह से बेहतरीन है। फेज़ 7 के अंदर कस्टमर मौजूद है, फेज़ 9 प्रिज्म के अंदर कस्टमर मौजूद है। फेज़ 10 ने रेट रिवर्स किए। फेज़ 10 को क्वेटा को हम अगर कंपेयर करते हैं तो काफ़ी लोग बातें कर रहे थे और काफ़ी दोस्त तो फ्रॉडिया भी कह रहे थे। बेसिकली मैंने ना तो किसी से अल्हम्दुलिल्लाह फ्रॉड किया 20 साल में। जब भी हमने काम किया ट्रांसपेरेंट काम किया। हमारा जो चैनल होता है इन्फॉर्मेशन चैनल होता है, इसमें हमने क्वेटा की स्पेशल कोई ट्रेड नहीं की कि हमने किसी को आप क्या हो कि आप परचेज़ करें। कोई भी दोस्त क्लेम कर सकता है और ना किसी को कहा कि आप, हमने बताना आपको ये होता है कि ये टाइम परचेज़ करने का पैकेज के ऊपर बेस किया मार्केट ने। और अफवाहों के ऊपर मैंने पहले भी बताया था कि बेसिक मैं तो लाइक ही करता हूँ कि ऑन ग्राउंड जो रियलिटी हो, ऑन ग्राउंड जो प्लॉट्स हैं उनके ऊपर आप इन्वेस्टमेंट करें, ना कि फाइज के अंदर जाए। तो ये तो इन्फॉर्मेशन देना तो हमारा काम है, ये नहीं कि हम इन्फॉर्मेशन ना दें आपको। हमारा काम है। फेज़ 13 में लोग काफ़ी पूछते हैं कि आप वहाँ पे बात नहीं करते। मुख्तलिफ फेज़ 7 के ऊपर फाइज के ऊपर बात नहीं करते। 10 के ऊपर तो मैं स्पेशल बात कर रहा हूँ कि 10 तो मेगा फेज़ है फ्यूचर का डीएचए लाहौर का, और फाइज से ही प्लाट बनते हैं तो हमने उसके ऊपर बात करें। तो क्वेटा बीच में जो आया तो क्वेटा के ऊपर मैंने ये सोचा कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूं कि इसमें क्या आप कब तक सेफ साइड पे चल सकते हैं। अब ट्रेड करना एक एक फाइल मेरा काम नहीं है, मैंने बेसिकली आपको बता देना होता है। और जो मौसूफ कमेंट्स कर रहे हैं मेरे ख्याल में उन्होंने से कोई परचेज़ भी नहीं किया होगा, मुलाकात भी नहीं की होगी। तो बेसिकली ये होता है कि रियलिटी बेस के ऊपर काम होता है। फिर 10 में जो अर्ली स्टेज पे मैंने जैसे लिया था उसने अच्छा स्टैंड लिया, तो मैंने कहा कि इसको इतना जल्दी नहीं जाना चाहिए था ऊपर, और आस्ता आस्ता जाता तो करेक्शन नहीं होती। जब आस्ता रेट ऊपर जाते हैं करेक्शन कम होती, जब रेट बहुत ज़्यादा जल्दी ऊपर चले जाते हैं तो ये जहन में आप भी रखें कि उसमें करेक्शन ज़्यादा होती है, क्योंकि वो रियलिटी बेस रेट नहीं होते। क्वेटा का यही था कि 30 लाख से 25 से 30 लाख की ब्रैकेट से उठ के वो डायरेक्टली 70 लाख को टच कर गया। तो उसमें 35 लाख रुपए में क्या हो गया था, ना बेल्डिंग थी, ना कुछ था, ना कोई ऐसा नया। बस अफवाह के ऊपर वो भेड़ चाल जिस तरह होती है। और वो लोग जो कोई बेचने वाले भी तो फ़ायदा उठा गए ना, जिन्होंने बेची अपनी फाइल स्टॉक की हुई थी उन्होंने बेची, जिन्होंने जिनको समझ में आया उन्होंने परचेज़ कर ली। बहरहाल मैंने एक बात की थी क्वेटा के ऊपर कि 1 करोड़ रुपए तक आपको कोई परेशानी वाली बात नहीं होगी। फिर सब्र करना पड़ता है। ये कोई 1 क्लिक पे तो नहीं है कि आपने फ़ाइल परचेज़ की और आपको फ़ौरन प्रॉफिट आ गया, फ़ौरन नुकसान हो गया। ये देखना आपका काम भी है, वाच करना कि अब हम क्या करें। लेकिन हमारा टाइम, अब दोस्त काफ़ी पूछ रहे थे कि ये परचेज़ करने का टाइम है, तो मैं समझता हूँ कि क्वेटा में अभी भी काफ़ी स्पेस है, अभी आपको परचेज़ करना चाहिए। जैसे मार्केट बेहतर होती है बीच में आप निकल जाए, लॉन्ग टाइम आप नहीं रखना चाहते। लॉन्ग टाइम भी इसका मैंने ज़्यादा नहीं बताया था, 1 साल का बताया था कि साल के अंदर अंदर आप इसको रखें। और पैकेज की जहाँ तक बात है तो पैकेज भी इंशाल्लाह आएगा, रियल पैकेज आएगा। रियल एस्टेट सेक्टर में बूम भी रहेगा, बेहतर भी रहेगी। जो ऑन ग्राउंड प्लाट्स हैं उसमें बड़ा अच्छा काम हो रहा है। बहावलपुर की फाइल्स भी उसी तरह ठुस हैं। यहाँ पे फाइल सारी के ऊपर फिर दबाव है, ये नहीं कि लाहौर की फाइल्स ऊपर जा रही हैं और क्वेटा की नीचे आ रही, बहावलपुर की या मुल्तान की फाइल्स नीचे आ रही। इस वक्त जो मार्केट में काम हो रहा है वो ऑन ग्राउंड प्लाट्स के ऊपर ज़्यादा बेहतर हो रहा है, जिनके मार्केट बेहतर परफॉर्म कर रही है। अगर हम लाहौर की बात करें, मुल्तान की करें, अदर सिटीज़ के अंदर डीएचए पेशावर के लिए काफ़ी दोस्तों के कमेंट्स आते हैं कि पेशावर से आप नहीं डील करते। बेसिकली इतना टाइम नहीं होता और ऑन ग्राउंड जाना पड़ेगा मुझे, जाके मैं वहाँ पे वीडियो बनाऊँगा, पहले उसकी फ़िज़िकल सूरत हाल, लोकेशन, सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा, फिर मैं उसके ऊपर प्रॉपर बात करूँगा इंशाल्लाह। अब मौसम अच्छा हो गया है, थोड़ा बाहर निकलेंगे तो मुल्तान के ऊपर भी जाना है, ऑन ग्राउंड वीडियो बनानी है। ये चाहे पेशावर के ऊपर, गुजरांवाला के ऊपर, ये पेंडिंग है, वो बहावलपुर हो गया। इंशाल्लाह हमारी कोशिश होती है 6 महीने के बाद आपको ऑन ग्राउंड इन सिटीज़ के जो वहाँ पे सूरत हाल है वो भी दिखाएं, बताएं।
बहरहाल ओवरऑल हम बात करते हैं रियल एस्टेट सेक्टर 2025 और 26 में बेहतरीन परफॉर्म करेगा। उसमें प्लॉट्स ले लें, फाइल्स ले लें, और स्पेशल घरों के ऊपर काफ़ी फोकस होगा। गवर्नमेंट का हाई रेंज के ऊपर काफ़ी फोकस होगा और हाई रेंज में कर भी रहा हूँ। काफ़ी वीडियोस आप मेरी बैकग्राउंड पे देखते होंगे, आज चाहे ना लगे तो उसके ऊपर आप हमारे पास अभी इसके 11 के अंदर 10 के अंदर एक अच्छा टावर है जिसमें टोटल को 45 यूनिट है और ऑलमोस्ट कॉर्नर हैं सारे, और 22,500 समथिंग उसका जो रेट है पर स्क्वायर फिट, और 2600 समथिंग 2600 स्क्वायर फिट जगह है। 3.5 साल का शेड्यूल है और 10% आपने देनी डाउन पेमेंट, और उसके बाद 45 दिन के बाद आपने 15% और देनी है। तो उसके बाद आप इंस्टॉलमेंट मंथली करवाना चाहते हैं या आप क्वार्टर करवाना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा। बाकी काफ़ी प्रोजेक्ट हैं, ये आज मैंने कहा आपके साथ गपशप भी लगा लेते हैं तो इंशाल्लाह आपको बता भी देते हैं कि क्या सूरत हाल है। तो कोई भी डिटेल होती है रियल एस्टेट सेक्टर की 03228888 429 मेरा नंबर है, आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह अपडेट आपके मिलती रहेगी। अल्लाह हाफिज़।